अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। देखें आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत से पैटर्न की शेयरिंग करने लगी हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत आज का हमारा ये डिज़ाइन है। ये देखें कितने खूबसूरत ये लीव नज़र आ रहे हैं, उभरे उभरे लीव भी इसमें नज़र आ रहे हैं। ये हमारा डिज़ाइन 8 के मल्टीपल से है और टोटल ये 8 रोज़ का ही ये पैटर्न है। इसको आप हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक लग रही है हर साइड से। ये देखेंगे इसकी बैक है, बैक से इस तरह दिखाई देता है और फ्रंट से तो हर साइड से बहुत ही ये खूबसूरत पैटर्न हमारा नज़र आ रहा है। तो इस चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें इसके लिए मैंने इधर 22 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, 2 एजेस के हैं और दरमियान में 8 के मल्टीपल से पैटर्न के हैं प्लस 4 पैटर्न को सेट करने के हैं। ये हमारी राइट साइड है, बॉर्डर के बाद राइट साइड ये रो 1 है हमारी। रो 1 पहला स्टिच हमने ये देखें सीधा स्लिप किया, इधर से ही हमारा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। पहला स्टिच हमने स्लिप किया, अब एक हमने सीधा निट किया। अब ये देखें इन दो को इधर आपने तवज्जो देनी है। इन दो में से हमने ये देखें पहले स्टिच में से हमने एक स्टिच निकाला, फिर दूसरा बल डाल के दूसरा स्टिच, फिर तीसरा स्टिच। एक स्टिच में से हमने 3 स्टिच निकाले। अब सेकंड में से भी हमने इसी तरह एक में से 3 स्टिच बनाने हैं। ये देखिए 1 2 एंड 3, एक में से 3 निकाले। अब आगे आपने ये देखना है इस तरह आगे हमने ये 5 जो हैं 1 2 3 4 5 स्टिच हमने ये देखें सीधे निट किए। ये हमारा एक पैटर्न हो गया। अब ये हमारा सेकंड पैटर्न है। ये देखें फिर से हमने एक सीधा, अब फिर से हमने इन दो में से 3 स्टिच निकालने हैं। एक स्टिच निकाला, बल डाल के सेकंड और ये थर्ड, फिर उसी में से हमने तीसरा स्टिच निकाला। फिर आगे वाले दूसरे में से भी हमने इसी तरह 3 स्टिच बनाने हैं। ये देखें ये इधर हमारे 3 स्टिच बन गए हैं। फिर से हमने ये भी आगे 5 स्टिच हमने सीधे निट करने हैं। ये देखें 5 स्टिच हमने ये सीधे निट किए। अब उससे आगे ये हमारे 2 इधर पैटर्न हो गए, उससे आगे फिर से हमने एक सीधा और 2 में से, यानी इस तरह हमारे बीच में 6 आ जाते हैं। ठीक है, ये फिर से हमने ये इधर हमने इसको सीधा निट किया और 2 को हमने 2 में से 3 स्टिच बना लेने हैं। 1 2 एंड 3 स्टिच। फिर से हमने 1 ये बल डाल के दूसरा और ये उसी में से तीसरा, 3 स्टिच हो गए। और ये एंड वाले को हमने सीधा निट कर लिया और एजेस को भी हमने सीधा निट कर लिया। इधर हमारी 1 रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं रॉन्ग साइड पे, सेकंड रो पे। तो सेकंड रो पे भी आपने तवज्जो देनी है। ये देखें पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया। अब इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें एक उल्टा। अब ये जो 3 थे हमारे पास, यानी ये इन 3 को, ये वाले 3 को और आगे वाले 3 को, इन तीनों को हमने लेफ़्ट टू राइट लिया बिना बुने। और आगे जो बीच में वाले हैं हमारे, उनको हमने पर्ल निट कर लेना है। ये देखें 1 2 3 4 5 और ये अगले पैटर्न का ये 6, ये बीच में हमारे 6 उल्टे आ गए। फिर से हमने इनको बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया, इन 3 को और इन 3 को, और उससे आगे वाले फिर से हमने जो 6 हैं, ये 6 हमने पर्ल निट किए। ये देखें 6 पर निट करने के बाद अब हमने ये वाले जो हैं इनको बिना बुने 3 और आगे वाले 3, इन सब को बिना बुने हमने लेफ़्ट टू राइट लिया और एंड वाले को भी हमने पर निट किया और एज को भी हमने उल्टा निट किया। ये हमारी 2 रोज़ इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम राइट साइड थर्ड रो पे। तो थर्ड रो पे भी इधर भी आपने तवज्जो देनी है। ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें ये 3 को और ये उससे पहला वाला जो हमने सीधा निट किया है, इनको हमने ट्विस्ट करना है। ये इस तरह हमने पहले राइट नीडल पे लेके बैक से हमने जो सीधा निट किया था उसको अब हमने ये देखिए इस तरह करके उसको हमने पीछे करना है और इन 3 को हम आगे ले आए। इनको फिर से हमने बैक नीडल पे डाल के पीछे से निट करते हुए, ये पीछे से निट करते हुए एक स्टिच निकाला। ये देखें, और जो पीछे वाला था उसको हमने ये देखें सीधा निट कर लिया। अब फिर से देखें हमने अब इनको
हमने ट्विस्ट करना है। अब इसको हमने आगे से लेना है। ये देखें, अब हमने आगे से नीडल डालनी है। पहले हमने बैक से डाली थी, अब आगे से नीडल डाल के पीछे वाले को आगे लेके आना है। अब इसको हमने सीधा नीट किया। अब इन 3 को भी हमने बैक से नीडल डालते हुए इनको हमने इस तरह 3 का 1 किया। ये अब आगे वाले जो ये देखें, ये आगे वाले जो 4 हैं इनको हमने सीधा नीट कर लिया। 1 2 3 एंड 4। अच्छा, अब ये देखें, अब इनको इन दोनों को हमने ट्विस्ट करना है। ये इस तरह हमने राइट नीडल पे लेके बैक से हमने ये देखें इस वाले स्टिच को लेफ़्ट नीडल पे लिया और आगे से उठाते हुए इन 3 को ये देखें इस तरह आगे ले आए और बैक से नीट करते हुए एक स्टिच निकाला। इन 3 में से ये एक स्टिच निकाला, ये इस तरह, और आगे वाले को हमने ये देखें सीधा नीट कर लिया। अब फिर से ये देखें इन 3 को हमने इस तरह ट्विस्ट करना है। ये 3 को हमने ये इस नीडल पे लिया और बैक वाले को हम आगे ले आए हैं और इसको सीधा नीट किया और इन 3 को हमने बैक से नीट करते हुए 3 का 1 किया। इस तरह बस इन्हीं को हमने इस रो में रिपीट करते हुए हमने अपनी ये 3rd रो कंप्लीट करनी है। ये देखें, फिर से हमने बीच वाले जो हैं, जो ये हमारा गैप है, इनको हमने सीधा नीट किया। बहुत ही इजी सा ये आज का हमारा पैटर्न है। ये देखें, इनको फिर से हमने ट्विस्ट करना है। आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे। ये देखें, बैक से नीडल डालते हुए पीछे वाले को हमने बैक नीडल पे लिया और 3 को आगे ले आए हैं। ये देखें इस तरह बहुत ही इजी सा आज का हमारा ये पैटर्न है। ख़ास तौर पे जो बिगनर्स हैं वो इजीली इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। ये देखें, इनको भी हमने ट्विस्ट करना है। अब इसको हमने आगे से लेना है और बैक से हमने ये देखें बैक से इस स्टिच को उठाते हुए आगे ले आना है, ये इस तरह। और इन 3 को हमने बैक से नीडल डालते हुए 3 का 1 किया और एज स्टिच को भी हमने ये देखें सीधा नीट कर लिया। ये इधर हमारी 3 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। हमारे पैटर्न की 3 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम चलते हैं 4 रो पे। 4 रो रॉन्ग साइड 4 रो, ये बहुत इजी सी रो है हमारी। इधर हमने कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं करना और ना ही कोई अब पैटर्न अप्लाई करना है। इधर हमने पूरी रो को पर नीट कर लेना है। ये देखें, पूरे स्टिचेस को हमने उल्टा बुनते हुए अपनी ये वाली रो कंप्लीट करनी है। इधर ये देखें, पूरे स्टिचेस को पर्ल नीट करते हुए हमने अपनी ये वाली रो इधर कंप्लीट कर ली है। ये हमारी ये 4 रो है। इधर हमारा ऑलमोस्ट हाफ पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। 4 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं 5 रो पे। तो 5 रो ये देखें, अब हमने ये वाला पैटर्न इधर अप्लाई करना है इस गैप में। अब इधर भी आपने थोड़ा सा स्टार्टिंग से समझना है कि कितने स्टिचेस हमने सीधे नीट करने हैं। ये देखें 1 एज स्टिच को हमने सीधा नीट किया। अब ये देखें 1 2 3 4 और ये देखें, ये हमारे पैटर्न सेटिंग के आगे 4। अब ये फिर से हमने ये देखें, ये जो इधर सीधा नीट किया था, एक सीधा नीट किया। अब फिर से हमने ये इन 2 में से 3 स्टिच निकालने हैं जिस तरह हमने स्टार्टिंग से निकाले थे। ये देखें, एक में से 3 निकाले। अब सेकंड में से हमने ये देखें बर्ड डाला और ये तीसरा स्टिच, ये 3 स्टिच हमारे हो गए। फिर से हमने बीच में ये 1 और ये देखें 1 और ये 2 3 4 5, ये 5 हमारे एक पैटर्न हो गया। फिर से हमने ये अगले पैटर्न का एक सीधा नीट किया और 2 में से फिर से हमने 3 स्टिच निकालने हैं। बस इन्हीं को हमने ये देखें इधर रिपीट करते जाना है। ये देखें, ये हमने 3 स्टिच निकाले और आगे वाले जो हैं उन सब को हमने ये देखें अब हमने सीधा नीट कर लेना है। 1 2 3 4 5 सीधे नीट किए और एंड वाले को भी हमने सीधा नीट कर लिया। जिस तरह हमारे स्टार्टिंग से थे सीधे, इसी तरह हमारे एंड पे भी सीधे आए। अब हम चलते हैं रॉन्ग साइड पे।
ये देखें ये रो भी हमने सेकंड रो की तरह नीट करनी है। ये देखें पहले स्टिचेस जो हमें जिस तरह नज़र आ रहे हैं उनको हमने पर्ल नीट कर लिया। ये देखें ये हमने ये 5 जो स्टिचेस हैं पर्ल नीट किए। अब इनको हमने ये देखें बिना बुने लेफ़्ट टू राइट ले लेना है, इन 3 को और आगे वाले 3 को बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया। और उससे आगे वाले जो हैं ये देखें इनको भी हमने ये पर्ल नीट कर लिया। ये हमने पर्ल नीट किए और ये देखें इन 3 को फिर से हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया और आगे वाले फिर से हमने 5 जो हैं 1 2 3 4 5 पर्ल नीट किया और एंड वाले को भी पर्ल नीट किया। ये देखें इधर हमारी 6 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 7 रो पे, तो 7 रो भी हमारी 3rd रो की ही तरह होगी। ये देखें पहले ये जो सीधे नज़र आ रहे हैं इनको हमने सीधा ही नीट किया 1 2 एजेस को छोड़ के 3 4। अब इधर ये देखें इन 2 को हमने ये देखें इस तरह इन 2 को हमने ट्विस्ट करना है। ये इस तरह हमने राइट नीडल पे लिया, बैक से नीडल डाल के पीछे वाले को इस तरह बैक नीडल पे किया और ये जो 3 है इनको हम आगे ले आए हैं। इस तरह आगे ला के हमने 3 का पीछे से निट करते हुए 1 किया इस तरह। और ये जो है दरमियान वाला इसको हमने सीधा निट किया। अब ये आगे वाले 3 जो है इनको भी हमने ये देखें ये 3 और आगे वाला इनको भी हमने ट्विस्ट करना है। ये देखें इनको आगे से नीडल डाल के बैक नीडल पे लिया और पीछे से उसको उठाते हुए आगे ले आए हैं इस तरह। ये सीधा निट किया और इन 3 में को निट करते हुए 1 किया इस तरह। फिर से हमने ये जो दरमियान वाले हैं ये देखें जो सीधे नज़र आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4 हमने सीधे निट किए। और ये जो आगे वाला है ये देखें कितने खूबसूरत लीव नज़र आ रहे हैं। ये जो आगे वाले हैं फिर से हमने उनको ट्विस्ट करना है। बस इन्हीं को हमने रिपीट करते हुए अपनी ये रो भी कंप्लीट करनी है। ये बहुत इजी सा आज का हमारा ये डिज़ाइन है। जो बिगनर्स हैं वो तो इजीली इसको समझ सकते हैं, वो एक ही दफ़ा ये देखें मेरी वीडियो वॉच करेंगे तो वो अच्छे से इसको आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये इस तरह हमने ये देखें आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे लेके आए हैं। इसी तरह हमने इनको ट्विस्ट किया और ये देखें ये हमारे खूबसूरत लीव बन गए। और आगे वाले जो हैं उनको हमने ये देखें सीधा निट कर लिया। ये आगे वाले सीधे निट किए। अब इधर हमारी 7 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम 8 रो पे। तो 8 रो भी हमारी 4 रो की तरह इजी सी रो है। इधर भी हमने कुछ भी नहीं करना, सारे स्टिचेस को हमने पर्ल नीट कर लेना है। ये देखें सारे स्टिचेस को हमने उल्टा बुनते हुए इस रो को अपनी को कंप्लीट करना है। ये देखें इधर हमारी ये 8 रो तकरीबन ये हमारी ये इधर 8 रो भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इधर हमारे ये पैटर्न की 8 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। इन्हीं 8 रो का हमारा ये पैटर्न है। अब इन्हीं 8 रोज़ को जब हम बार बार ऊपर कंटिन्यू करेंगे, ये देखें कितने खूबसूरत लीव नज़र आ रहे हैं। जब हम बार बार इनको कंटिन्यू करेंगे ऊपर, ये देखें कितने खूबसूरत लीव बन के तैयार हुए हैं। कितना खूबसूरत आज का हमारा ये पैटर्न लग रहा है। इस पैटर्न को आप बड़ों के, छोटों के, हर तरह के प्रोजेक्ट पे यानी स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, ब्लैंकेट, कैप, बूट्स, ग्लव्स, हर तरह के पैटर्न पे अप्लाई करें तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। उम्मीद है कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।